बहुत बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का ही टैगलाइन था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब लड़कियों को क्यों कैटेगराइज किया जा रहा है? वो खाली एक चुनावी जुमला था। ये वो लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए थे। चाहे वो संदेश खाली में जो माता और बहनों के साथ अपराध हो रहे थे एक दशक से, वो जब सामने उभर कर आए तो भी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे थी। जब आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने आम आदमी पार्टी के ही वर्कर की माइनर बेटी के साथ छेड़खानी करी, पॉक्सो तक की एफआईआर दर्ज हुई, तब भी कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन धर्म निभा रही थी। ना आम आदमी पार्टी के लोग बोले, ना कांग्रेस पार्टी के लोग बोले। मैंने कहा ना, नारे लगाने बहुत आसान है, लेकिन मानसिकता तो इनकी महिला विरोधी है। अब बात आम आदमी पार्टी की। सौरभ भारद्वाज पीसी करते हैं, पीसी करके कहते हैं कि हमारे जो सीएम हैं बहुत चिंतित हैं जनता की हेल्थ को लेकर। दिल्ली की जनता की हेल्थ जो है सही से सुचारू रूप से उनका देखभाल होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक्स में कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो हमें सही तरीके से सब कुछ देखना चाहिए। मतलब वो जेल में है लेकिन उनकी चिंता जो है लगातार बरकरार है और देवतुल्य है, क्योंकि केजरीवाल जी हमारे लिए, तो हम उनके जो आदेश है उसका जरूर पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तब चिंता नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटवा रही थी। इनको तब चिंता नहीं थी जब केजरीवाल जी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली फर्जी टेस्ट्स करवा रही थी। उनको तब चिंता नहीं थी जब इन मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पेशेंट्स को देख रहा था। देखिए, कुछ नहीं है, बनावटी और नकली सहानुभूति बनाने का प्रयास है। आतिशी जी ने कहा है कि हम डीपी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। सारे जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं सभी के जो डीपी में सीएम का वो फेस होगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया है वो गलत है। चूंकि आप कानून की जानकार है, अधिवक्ता है, आपसे जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो नियम है, नियम के अगर 2 साल से ज्यादा होता है तब कोई 2 साल या उससे ज्यादा अगर किसी को सेंटेंस होता है, जेल होता है, तब वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उससे पहले ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, कानून ऐसा नहीं कहता। क्या कहता है? क्यों आतिशी जी को कोई मोरालिटी नहीं दिखती? कोई नैतिकता पे कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं होती क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया जांच एजेंसियों को अपने यहाँ आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाने में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ले लिए और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया, तब उनकी ये सारी की सारी मोरालिटी कहां थी? आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये तो वो लोग हैं ना जो कट्टर ईमानदार थे, ये तो वो लोग थे जो एंटी करप्शन प्लैंक पे जीत कर आए थे, ये तो वो लोग थे जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड रखते थे, ये तो वो लोग थे जो कहते थे, जो नसीहत देते थे सबको। लेकिन आज वो सारी की सारी नसीहत खुद पर लागू नहीं होती। अरे, आज मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, केजरीवाल जी जेल में है। इतनी लंबी घोटालों की लंबी श्रृंखला आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, सर से लेके पांव तक डूबे हुए भ्रष्टाचार में। इनको मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक तरफ तो प्रोटेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि रेजिग्नेशन दे दे। दोनों तरफ प्रोटेस्ट का जो है वो लगातार जारी है। कैसे देखती हैं, क्या भाजपा को तो प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें झकझोरना पड़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। उनका कॉन्शियस उठ ही नहीं रहा है, उनको लग ही नहीं रहा कि नैतिकता के ग्राउंड पर अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरों को नसीहत देने वाले आज अपने एक भी उस बयान पर अमल नहीं कर रहे हैं। और रही बात जो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और अपना भी समय जाया कर रहे हैं। बेल केवल और केवल कानून के अधिकार क्षेत्र में है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने जुडिशियल ऑर्डर्स में पाया है कि जांच एजेंसियों ने प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ, और उसमें यह पाया गया है कि 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी पार्टी ने लिए हैं और वो पैसा पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। बहुत बधाई और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का अभिनंदन उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने के लिए। दूसरी तरफ ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को। आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस का ही टैगलाइन था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब लड़कियों को क्यों कैटेगराइज किया जा रहा है? वो खाली एक चुनावी जुमला था। ये वो लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए थे। चाहे वो संदेश खाली में जो माता और बहनों के साथ अपराध हो रहे थे 1 दशक से, वो जब सामने उभर कर आए तो भी कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे थी। जब आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने आम आदमी पार्टी के ही वर्कर की माइनर बेटी के साथ छेड़खानी करी, पॉक्सो तक की एफआईआर दर्ज हुई, तब भी कांग्रेस पार्टी अपना गठबंधन धर्म निभा रही थी। ना आम आदमी पार्टी के लोग बोले, ना कांग्रेस पार्टी के लोग बोले। मैंने कहा ना, नारे लगाने बहुत आसान है, लेकिन मानसिकता तो इनकी महिला विरोधी है। अब बात आम आदमी पार्टी की। सौरभ भारद्वाज पीसी करते हैं, पीसी करके कहते हैं कि हमारे जो सीएम है बहुत चिंतित हैं जनता की हेल्थ को लेकर। दिल्ली की जनता की हेल्थ जो है सही से सुचारू रूप से उनका देखभाल होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक्स में कुछ कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो हमें सही तरीके से सब कुछ देखना चाहिए। मतलब वो जेल में है लेकिन उनकी चिंता जो है लगातार बरकरार है और देवतुल्य है, क्योंकि केजरीवाल जी हमारे लिए, तो हम उनके जो आदेश है उसका जरूर पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तब चिंता नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटवा रही थी। इनको तब चिंता नहीं थी जब केजरीवाल जी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली फर्जी टेस्ट्स करवा रही थी। उनको तब चिंता नहीं थी जब इन मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पेशेंट्स को देख रहा था। देखिए, कुछ नहीं है, बनावटी और नकली सहानुभूति बनाने का प्रयास है। आतिशी जी ने कहा है कि हम डीपी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। सारे जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो भी वर्कर्स हैं सभी के जो डीपी में सीएम का वो फेस होगा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया है वो गलत है। चूंकि आप कानून की जानकार है, अधिवक्ता है, आपसे जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो नियम है, नियम के अगर 2 साल से ज्यादा होता है
तब कोई 2 साल या उससे ज्यादा अगर किसी को सेंटेंस होता है, जेल होता है, तब वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उससे पहले ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, कानून ऐसा नहीं कहता। क्या कहता है? क्यों आतिशी जी को कोई मोरालिटी नहीं दिखती? कोई नैतिकता पे कोई जिम्मेदारी लेने की बात नहीं होती क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया जांच एजेंसियों को अपने यहाँ आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाने में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ले लिए और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया, तब उनकी ये सारी की सारी मोरालिटी कहां थी? आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये तो वो लोग हैं ना जो कट्टर ईमानदार थे, ये तो वो लोग थे जो एंटी करप्शन प्लैंक पे जीत कर आए थे, ये तो वो लोग थे जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड रखते थे, ये तो वो लोग थे जो कहते थे, जो नसीहत देते थे सबको। लेकिन आज वो सारी की सारी नसीहत खुद पर लागू नहीं होती। अरे आज मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में है, केजरीवाल जी जेल में है। इतनी लंबी घोटालों की लंबी श्रृंखला आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, सर से लेके पांव तक डूबे हुए भ्रष्टाचार में। इनको मोरालिटी के ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए।